अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रजा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। बरतानिया में साजिद जावेद को वजीर सेहत मुकर्रर कर दिया गया है। ये एक ठंडी हवा का झोंका है। ठंडी हवा का झोंका मैंने क्यों कहा है, इसका एक पस मंज़र है और वो पस मंज़र ये है कि पहले 1.5 अरब बिलियन डॉलर एक माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में जमा करवाए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए से। एक बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की बात। ये 2-3 खबरें ऐसी हैं जिससे पता चलता है कि 2021 ओवरसीज पाकिस्तानियों की कामयाबियों का साल है। अब आ जाएं साजिद की तरफ। साजिद जो हैं वो 2010 में मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। साजिद जावेद इसके बाद 2014 में वजीर सकाफत रहे और 2019 में वो वजीर दाखिला भी रहे। सादिक खान को तो आप जानते हैं, मेयर ऑफ लंदन, बहुत बड़ा ओहदा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया था जब सादिक खान को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। बाद में उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को रिनोवेट भी किया, फिर वो दोबारा मुंतखब हुए और अपनी जिम्मेदारियां अब तक निभा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, बाहर भी बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ यहां पे उन नेगेटिव खबरों की तरफ भी हल्का सा इशारा करना चाहता हूं जिसकी वजह से हमारा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन ये चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानियों का और ओवरसीज पाकिस्तानियों का मोरल डाउन होता है और उनकी रेपुटेशन पे धब्बा लगता है। लेकिन इससे परेशान होने वाली बात नहीं है, हमें पॉजिटिव खबरों को भी प्रमोट करना चाहिए और उनकी तरफ देखना भी चाहिए। अच्छा, साजिद जो है ये वजीर सेहत कैसे बने हैं, ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। इससे पहले मैट हैंकॉक थे वजीर सेहत और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी लंदन में खास तौर पे, और पूरे बरतानिया में आपको पता है कि कोरोना की वजह से बड़ी तबाही आई। तो जो मैट हैंकॉक थे वो बहुत मुतहर्रक थे और बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, खास तौर पे जो वैक्सीन लगवाने का अमल था जिसमें बहुत सारे लोग खौफजदा भी थे। दुनिया के पूरी दुनिया में ऐसा ही था, लंदन में भी ऐसा ही था, इंग्लैंड पूरे में भी ऐसा ही था कि लोग वैक्सीन की तरफ नहीं जा रहे थे क्योंकि उनका ख्याल ये था कि वैक्सीन चूंकि बहुत जल्दी मार्केट में आ गई है इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और हुए भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको प्रमोट करने के लिए, उनको मोटिवेशन उनको देने के लिए मैट हैंकॉक का किरदार बड़ा अहम है। दिन रात वो उस काम में लगे रहते थे और बड़े बड़े मारूफ थे अपनी इस वैक्सीन कैंपेन में अपना रोल अदा करने के लिए। साजिद को ये कामयाबी कैसे मिली, इसमें जाहिर है उनकी अपनी मेहनत शामिल है। और जैसे मैंने कहा कि 2010 में मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद वो वजीर सकाफत भी रहे और वजीर दाखिला भी रहे। उनका तजुर्बा भी है, उनकी मेहनत भी शामिल है इस उनके करियर में। लेकिन अब इनको ये जो मौका मिला है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जैसे मैंने कहा कि ठंडी हवा का एक झोंका है, वो इस तरह हुआ कि मैट हैंकॉक किसी तकरीब में थे, वहां उनकी गर्लफ्रेंड से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको बोसो किनार किया। इनको किस किया? अच्छा, ये उनके कल्चर में एक आम सी बात है, उनके कल्चर में ये होता है, लेकिन उन पर एतराज उठाया गया। और एतराज इस बात का नहीं उठाया गया, जैसे मैंने कहा है कि उनके कल्चर में तो ऐसा है, रूटीन की बात है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें इस तरह की कुर्बत जो है वो एक आम देखी जाने वाली चीज है। लेकिन उन पर एतराज ये किया गया कि उन्होंने क्योंकि इस कोरोना की वबा के दौरान कुर्बत इख्तियार की है अपने साथी से, तो ये खतरनाक भी साबित हो सकती है, इससे एक गलत मैसेज भी जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे वजीर आज़म साहब बड़े, उनको तनकीद की जाती है, तनकीद का निशाना भी बने रहते हैं। जब वो पॉजिटिव डिक्लेयर हुए तो उन्होंने अपने घर में वनीगाला में एक मीटिंग कॉल कर ली और फासले पे यकीनन बैठे थे, लेकिन उन्होंने कोई अहम मामला था उस पर एक मीटिंग कॉल कर ली और बाद उसको पब्लिसाइज भी कर दिया। अच्छा, उस पर बड़ा एतराज ये उठा कि आप पॉजिटिव डिक्लेयर्ड हैं और आप मीटिंग्स कर रहे हैं, काम करने में तो कोई बुराई नहीं है, काम तो करना चाहिए, काम का हमें दर्स भी दिया गया है। लेकिन ये आपने क्या किया कि पॉजिटिव थे, दूसरे लोगों को पॉजिटिव वो भी हो जाते और वो बाद में रोजमर्रा जिंदगी में दूसरे लोगों के साथ जाके कोलैबोरेशन करते, उनसे मिलते जुलते, तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन और ऊपर तनकीद भी हुई। अब होना तो यही चाहिए था कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब सारी उम्र तकरीबन बाहर रहे हैं अपनी सियासत की जिंदगी से पहले, तो वो कोई अच्छी मिसाल कायम करते और रिजाइन करते। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई
मिसाल मौजूद नहीं है और अपोजिशन की उस मौका पर भी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, क्योंकि उन्होंने उस मौके पर भी बहुत जोर लगाया कि किसी तरह से कन्विंस किया जाए, मॉरली अखलाकी तौर पे किसी तरह से कन्विंस कर लिया जाए वज़ीर आज़म को और वो इस बात पे इस्तीफा दे दे। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, वापस आते हैं असल मौजू की तरफ। साजिद को ये मौका मिल गया कि जब आवाम की तरफ से बहुत प्रेशर आया मैट हैंकॉक पे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोरिस जॉनसन को, प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा और उनको कहा कि मैं माजरत चाहता हूं, इन हालात में इस तरह की कुर्बत का मैसेज आना वाकई कौम के लिए अच्छा नहीं है, लिहाजा मैं रिजाइन करता हूं। उनके रिजाइन होने के बाद अब एक और पोस्ट बिल्कुल खाली थी, तो साजिद जावेद जो है इस मौका पर मौजूद थे, चूंकि उनके करियर पर बहुत अच्छा पहले से काम मौजूद था और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे काम भी किया था और उनके पास तजर्बा भी मौजूद था, लिहाजा उनको वजीर सेहत मुकर्रर कर दिया गया। खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। अच्छा, ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि पाकिस्तानी निजाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेजोरिटी जो है वो बड़े अच्छे काम करती है, इनको प्रमोट नहीं किया जाता, प्रमोट वो होते नहीं है। हाँ, कुछ गर्म खबरें हों, कुछ नमक मिसाले वाली खबरें हों और या बाद सूरतों में नेगेटिव खबरें हों तो उनको बहुत प्रमोट किया जाता है और उसके नतीजे में जो तनकीद सामने आती है फिर उस पर शर्मसारी भी नहीं होती बल्कि उसका हम मजा लेते हैं। ये रवैया अच्छा नहीं है। अच्छा रवैया यही है कि जो अच्छा काम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से हो रहा हो उसको प्रमोट भी किया जाए, उसको पसंद भी किया जाए। तो उन्होंने अभी एक ट्वीट भी किया है, अभी भी ट्वीट उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू दिस क्रिटिकल पोजीशन। तो मैं बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूं, मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैयार हूं। ये कोरोना की जो वबा चल रही है इसमें जिम्मेदार आदमी की ज़रूरत है, जाहिर है। तो साजिद को इस मौके पर मुंतखब करना और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की कामयाबी है। तो इकबाल का शेर जाते जाते फिर एक दफ़ा